तो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं सरकारी ज्ञान और मेरा नाम है सूरज प्रजापति। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। देखिए, महाजनपद काल को हम पूरी डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से। हर चीज़ को हम एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा दिया है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पाषाण काल, सिंध घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सारे चैप्टर्स हमने क्लियर कर दिए हैं दोस्तों। आप उसको बेल आइकन दबा के या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो होने वाली है बेसिकली हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के रिलेटेड होने वाली है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस, जैसे कि आप आरपीएफ में, रेलवेज में, एसएससी का तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। एसएससी में तो हर बार पूछा ही जाता है क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब समझते हैं महाजनपद को। देखिए, महाजनपद का मतलब होता है, जैसे कि आप ऐसे समझिए, एक जन का मतलब होता है एक व्यक्ति, जन का मतलब एक व्यक्ति। फिर जनपद यानी कि कुछ व्यक्ति, एक व्यक्ति से ज्यादा होंगे तो कुछ व्यक्ति। बात करें महाजनपद यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल के बाद, जो उत्तर वैदिक का समय आया था, उसके काल के बाद धीरे धीरे लोग महाजनपद में, पहले तो जन में, फिर जनपद में, फिर महाजनपद में बदलने लगे, यानी कि वह धीरे धीरे महाजनपद की ओर बढ़ने लगे। ठीक है दोस्तों, महाजनपद में यह 16 महाजनपद थे। टोटल कितने महाजनपद थे? 16। 16 में से 14 महाजनपद दोस्तों अभी इस टाइम पे भारत में है, 2 महाजनपद बाहर हैं, पाकिस्तान में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 16 महाजनपद में से 14 महाजनपद राजतंत्र थे और जो 2 महाजनपद थे वे थे गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, बात करें ये किससे पता चलता है हमें, इन सब की जानकारी हमें देखिए बौद्ध धर्म के अनगुत्तर निकाय से पता चलती है हमें। अनगुत्तर निकाय से, मैंने बौद्ध धर्म में आपको बताया भी होगा दोस्तों। अनगुत्तर निकाय से हमें पता चलती है बौद्ध धर्म के। बात करें जैन धर्म से, जैन धर्म के भगवती सूत्र से, जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें इसके बारे में पता चलता है। अब आपको एक काम करना है दोस्तों, ये जो भगवती सूत्र किसकी किताब है, किसकी बुक है, आपको वो कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये जैन धर्म में पढ़ा दिया है, आप उसको कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखिए, बौद्ध धर्म के हमें अनगुत्तर निकाय से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। महाजनपद थे 16। ठीक है, बात करें जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब समझिए दोस्तों, ये सभी महाजनपद थे, ये 16 में से कोई एक ना एक तो विशेष होगी। विशेष का मतलब शक्तिशाली, कोई शक्तिशाली तो होगी, वो थी मगध। मगध वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में मगध बिहार के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी उस टाइम पे। बात करें 14 महाजनपद तो कैसी थी? राजतंत्र थी। और बात करें दो थी गणतंत्र। ठीक है, बात करें 14 महाजनपद, बात करें 14 महाजनपद दोस्तों भारत में आती है वर्तमान में, और 2 महाजनपद आती है पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, अनगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, और इन 16 महाजनपदों में सबसे विशेष थी मगध, सबसे शक्तिशाली थी मगध। ठीक है दोस्तों, और 16 में से 14 महाजनपद राजतंत्र थी, 2 गणतंत्र थी। 16 में से 14 महाजनपद भारत में और 2 महाजनपद दोस्तों पाकिस्तान में आती है। अब ये समझते हैं, ये जो महाजनपद थी इनके 16 भाग थे, उन सभी को डिटेल से समझते हैं, और कहाँ कहाँ वो आते हैं उनको भी समझते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में। ठीक है, देखिए, मैं कुछ पॉइंट आपको इस साइड से या इस साइड से दिख नहीं रहे होंगे दोस्तों, उसको मैं बोल के आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करें, इस टाइम पे आता है प्रेजेंट में दिल्ली आता है प्रेजेंट में, लेकिन उस टाइम पे क्या था दोस्तों? कुरु। उस टाइम पे क्या नाम था इसका? कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पहली तो ये होगी दोस्तों। बात करें बिहार में आती है मगध। बिहार में मगध की राजधानी थी दोस्तों राजगृह। इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं
ब्रज, गिरिब्रज के नाम से भी इसको बोलते हैं राजगृह को। बात करें अंग, अंग की राजधानी चंपा। बात करें वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है दोस्तों, ये राजगृह मतलब मगध, एक मगध सबसे टॉप पे थी, सेकंड नंबर पे आती थी वैशाली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इस टाइम पे आंध्र प्रदेश से पहले इस क्षेत्र में का नाम था अस्मक। इस क्षेत्र का नाम क्या था? अस्मक। इसकी राजधानी थी पोटली या फिर पोटन, इस पोटली या फिर पाटन। ठीक है दोस्तों, बात करें एमपी, एमपी में आती थी अवंती। एमपी में आती थी कौन सी? अवंती। इस अवंती की राजधानी क्या थी दोस्तों? उज्जैनी। उज्जैनी यानी महाकालेश्वर, ओंकालेश्वर की नगरी। ठीक है दोस्तों, बात करें राजस्थान, राजस्थान में आता है मत्स्य। राजस्थान में मत्स्य, इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। ठीक है, तो देखिए एक पाकिस्तान का क्षेत्र था गंधार, पाकिस्तान का क्षेत्र था गंधार, यहाँ पे तक्षशिला आती थी। राजधानी क्या थी? तक्षशिला। कंबोज की राजधानी थी हाटक। ठीक है, ये हो गए बाहर के, ये हो गए अंदर के। अब लेकिन अंदर के एक यूपी का और रह गया, यूपी का मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि उसकी ज्यादा राजधानी थी, यहाँ पे साफ साफ दिखता नहीं। बात करें वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौन सी होगी? कौशाम्बी। सूरजसेन की राजधानी मथुरा। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। पांचाल की राजधानी काम्पिल और मल्ल की राजधानी कुशीनगर। चेदी की राजधानी शुक्तामती या फिर शक्तिमती। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मगध की राजधानी क्या थी, वज्जी की राजधानी क्या थी और अवंती की राजधानी क्या थी, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। दिल्ली में आता है कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। बिहार में आता है मगध, मगध की राजधानी राजगृह। अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली। राजगृह को एक नाम से और बोलते हैं गिरिब्रज के नाम से। बात करें आंध्र प्रदेश में आती है अस्मक, पोटली या फिर पाटन। एमपी में आता है अवंती, अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। राजस्थान में आता है मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। पाकिस्तान में आता है गंधार, गंधार में आता है तक्षशिला, तक्षशिला इसकी राजधानी हो गई। बात करें कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक हो गई। अब बात करते हैं यूपी की, यूपी में आता है वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। सूरजसेन की राजधानी मथुरा। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। पांचाल की राजधानी काम्पिल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर और चेदी की राजधानी शुक्तामती या फिर शक्तिमती। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ 16 महाजनपद और इनकी राजधानियां। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं इनको एक एक करके। जैसे कि मगध से शुरुआत करते हैं। मगध, मगध क्या था, मगध कैसे विकसित हुआ, क्या क्या इसके अंदर विशेष बातें हैं, उसको समझते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ? देखिए मगध का उत्कर्ष ऐसे हुआ कि एक राजा थे जिसका नाम था बृहद्रथ। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? बृहद्रथ। देखिए यही इसका पहला वंश था और यही पहले राजा थे। देखिए बृहद्रथ द्वारा ही पहला वंश जो कि मगध का था वह बनाया गया था, बृहद्रथ द्वारा ही, और यही इसके संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो बृहद्रथ वंश था इसके एक राजा आएंगे, जिसके बाद में वंश का एक राजा होगा जिसका नाम होगा जरासंध। देखिए जो जरासंध है, आपको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जरासंध है, जरासंध का भगवान कृष्ण के साथ युद्ध होता है। आपने देखा भी होगा, बहुत से लोगों ने, युद्ध होता है और जरासंध मर जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जा कर दी जाए। इसके दोस्तों पूरा सबूत तो मिला नहीं है, लेकिन कुछ सबूत मिले हैं जिसके द्वारा हमने इसको पहले वंश में बताया गया है। लेकिन जो सबसे पक्का सबूत मिला है जिसका, वो है हर्यक वंश। ये जो हर्यक वंश है ना दोस्तों, ये यहीं से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके में जैसे कि बृहद्रथ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जरासंध कौन से वंश का राजा था, बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ नहीं आएगा पहले वंश से। बात करें हर्यक वंश से, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर्यक वंश को हमें समझना है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, और अगली वीडियो में हम आपको हर्यक वंश के बारे में अच्छे से समझाएंगे। हर्यक वंश के कौन कौन से राजा हुए हैं, कौन कौन से प्रतापी राजा थे जिन्होंने अपना नाम किया इस वंश में, और इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगले पार्ट में हम मगध साम्राज्य को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, अपने दोस्तों को और अपने साथियों को, ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके दोस्तों को भी मिल सके। और दोस्तों अगले पार्ट के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आपके लिए सेकंड पार्ट भी आएगा। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।